आज बात करते हैं आईपीएल के एक ऐसे मुकाबले की जो इतिहास में दर्ज हो गया। जगह थी वानखेड़े स्टेडियम और आमने सामने थी दो सबसे बड़ी टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक मास्टर क्लास थी। सोचिए, वानखेड़े का मैदान खचाखच भरा हुआ, माहौल में एक अलग ही करंट था। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, और बस यही फैसला एक ऐसी पारी की वजह बन गया जिसे आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत तो काफी धमाकेदार की थी, लेकिन मुंबई के स्पिनर्स ने बहुत जल्दी ही अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया और सीएसके का टॉप ऑर्डर वो तो जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गायकवाड़, सरफराज और पावर हिटर शिवम दुबे, एक के बाद एक बड़े बड़े नाम पवेलियन वापस जा रहे थे। सीएसके की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। 8 पॉइंट ओवर के बाद स्कोर था 81 पर 3। सीएसके की हालत बहुत नाजुक थी। मिडिल ऑर्डर पर जबरदस्त दबाव आ चुका था और एक बड़ा स्कोर तो दूर, एक सम्मानजनक स्कोर भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब लगा कि सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तब क्रीज पर एंट्री होती है संजू सैमसन की, और उन्होंने युवा डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ मिलकर मैच का पूरा रुख पलटने की ठान ली थी। और यही पार्टनरशिप इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। देखिए, एक तरफ सैमसन थे जो पारी को संभाल रहे थे, और दूसरी तरफ थे ब्रेविस, जिन्होंने आते ही स्पिनर्स पर हमला बोल दिया और खेल का मोमेंटम पूरी तरह से सीएसके की तरफ मोड़ दिया। 15 ओवर खत्म होने तक इन दोनों ने मिलकर सीएसके को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब यहां से मंच तैयार था एक विस्फोटक फिनिश के लिए। चलिए अब बात करते हैं उन आखिरी ओवरों की, जहां संजू सैमसन ने एक बहुत अच्छी पारी को एक यादगार, एक ऐतिहासिक पारी में बदल दिया। आखिरी ओवर का रोमांच तो किसी फिल्म जैसा था। सैमसन ने बड़ी समझदारी से स्ट्राइक अपने पास रखी। एक जबरदस्त छक्के के साथ वो 90 के स्कोर को पार कर गए और फिर पारी की बिल्कुल आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना यादगार शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 54 गेंदों पर 101 रन, वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये हर मायने में एक कप्तान वाली पारी थी। एक ऐसी पारी जो टीम को मुश्किल से निकाल कर लाई। ये आंकड़े हैं, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। 10 चौके और 6 छक्के, मतलब ये प्लेसमेंट और पावर का एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन था जिसमें मुंबई के गेंदबाजों को बिल्कुल बेबस कर दिया था। तो सैमसन की इस जबरदस्त पारी के दम पर सीएसके ने बोर्ड पर लगा दिए 207 रन। मुंबई के लिए अपनी ही घर में ये लक्ष्य किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। अब चलते हैं दूसरी पारी की तरफ और देखते हैं कि मुंबई ने इस लक्ष्य का पीछा कैसे किया। 208 रन बनाने उतरी मुंबई की शुरुआत कह सकते हैं एक बुरे सपने जैसी हुई। सीएसके ने अकील हुसैन को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान पर उतारा और उन्होंने आते ही अपना इम्पैक्ट दिखा दिया। पारी की पहली ही गेंद और ओपनर दानिश मलेवार आउट, पूरे वानखड़े स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी ही लग गई। एक के बाद एक बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। यहां तक कि स्पिनर नूर अहमद ने तो एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए। मुंबई की सारी उम्मीदें बिखर रही थीं। और इस पूरी तबाही के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे अकील हुसैन। उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी के जाल में मुंबई को पूरी तरह फंसा लिया। और उनका सबसे बड़ा शिकार कौन बना? दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। तो 15 ओवर तक आते आते मुंबई की पारी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। टीम ने 94 पर 7 विकेट गंवा दिए थे और जो जरूरी रन रेट था वो 22 के भी पार पहुंच गया था, जो कि लगभग नामुमकिन था। मैच के आखिरी कुछ ओवर तो बस एक औपचारिकता बनकर रह गए। सीएसके के गेंदबाजों ने बड़ी आसानी से बची खुची विकेटें भी समेट लीं। और आखिर में मुंबई की पूरी टीम सिर्फ 104 रनों पर सिमट गई और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत अपने नाम की। ये मुंबई इंडियंस की अपने घर में सबसे बड़ी हार में से एक थी, और ये जीत सीएसके के जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस का नतीजा थी, जिसे सामने से लीड किया था उनके कप्तान ने। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये आईपीएल इतिहास में किसी भी कप्तान की खेली गई सबसे बेहतरीन पारी थी? आंकड़े, मैच के हालात और नतीजा सब तो इसी तरफ इशारा करते हैं। संजू सैमसन का ये शतक सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसे क्रिकेट फैंस सालों तक याद रखेंगे।